भूखे मर जाना मगर इन चार लोगों से दूर रहना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, भूखे मर जाना मगर इन चार लोगों से हमेशा बचकर रहना। दोस्तों, उनकी चार बातें गौर से सुन लो। जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, किसी के झांसे में नहीं पड़ोगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके चार सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाता और चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी, भेड़िया घमंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मजे से चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। लगता है वह अपने परिवार से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई और बोला, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम है। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर के मांस का स्वाद ही कुछ और होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं? शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह पर जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट कराहता हुआ बोला, हे जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापारी का माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया, माल ढोने लायक नहीं रहा और उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ, तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत तज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊंट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन शेर ने कुछ नहीं खाया और न सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी और बोला, क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है, देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है, चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना पड़ेगा।
सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोला, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूद पड़ा। तेरे शरीर में बालों के सिवा हैं ही क्या? महाराज मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीते की बारी थी। चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखों मरें, यह नहीं होगा। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट बुरी तरह घायल हो गया। ऊंट ने शेर की तरफ देखा और कहा, महाराज, इन 4 लोगों की दोस्ती आपके लिए भी खतरा बन सकती है। ऊंट ने शेर को बताया, महाराज, भूखे मर जाना ठीक है, लेकिन ऐसे 4 लोगों से दूर रहना चाहिए। पहला, चापलूस आदमी। चापलूसों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि चापलूसी से हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। दूसरा, झूठे दोस्त। दोस्ती उसी से करो जो आपके पैसे से नहीं, आपसे प्यार करे। तीसरा, बेईमान आदमी। बिना सोचे समझे किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। और चौथा, पीठ पीछे बुराई करने वाला आदमी। हमेशा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह समझकर करना चाहिए। चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।